सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अपने तय समय से पहले खत्म हो गया। विधानसभा का बजट 6 मार्च तक चलना था, लेकिन इसे 27 फरवरी को ही खत्म कर दिया गया। लेकिन इस बार बजट सत्र में जो कुछ नजर आया वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए शुभ संकेत देता हुआ नजर नहीं आ रहा। बीजेपी के अंदर गड़बड़ नजर आई तो कांग्रेस के अंदर भी महागड़बड़ नजर आया। आखिर कैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर की अंतरकला उभरती हुई नजर आई, इसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश की विधानसभा के बजट सत्र में इस बार जो तस्वीरें निकल कर आईं वो इस बात के संकेत देती हुई नजर आईं कि मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आखिर कैसे वीडियो और बयानों के जरिए ये साफ होता हुआ नजर आया कि बीजेपी के अंदर गड़बड़ है तो कांग्रेस के अंदर महागड़बड़ दिखाई दे रही है। आखिर कैसे बीजेपी के अंदर की अंतरकला गुटबाजी विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान झलकती हुई नजर आई, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कांग्रेस पार्टी से। मध्य प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर दिन किसी न किसी विषय पर विरोध प्रदर्शन किया। सदन के बाहर कांग्रेस के विधायक अनूठे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष की एकजुटता ही सवालों में घिरती हुई नजर आई, क्योंकि कई बार हंगामे के हालात के दौरान विपक्ष बिखरा बिखरा नजर आया। और हालात तो तब बिगड़ गए जब विधानसभा में विपक्ष में उपनेता हेमंत कटारे ने अपना इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी हाईकमान को भेज दिया, यानी कि उपनेता की जिम्मेदारी से हेमंत कटारे के इस्तीफा देने को लेकर जो है सियासी हलचल तेज हो गई। लेकिन अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जान लीजिए। हेमंत कटारे ने इसके पीछे तर्क जरूर ये दिया कि उनका पारिवारिक कारण हो सकता है। विधानसभा में सदन के अंदर वो अपने मुद्दे मजबूती के साथ नहीं उठा पा रहे हैं और यही एक बड़ी वजह हेमंत कटारे की तरफ से बताई गई। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल कर आई वो मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी ने भी कहा कि हेमंत कटारे जो हैं ज़्यादा अधिकार चाहते हैं और हेमंत कटारे की कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ पटरी नहीं बैठ पाना भी इसको एक बड़ी वजह माना जा रहा था। दरअसल हेमंत कटारे सदन के अंदर जो मुद्दे उठा रहे थे उन मुद्दों को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा था। हेमंत कटारे ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि वो रात भर मेहनत करके मुद्दे निकालते हैं, लेकिन सदन के अंदर ना तो उनका स्थगन प्रस्ताव लिया जाता है और ना ही उनके प्रश्नों को स्वीकार किया जाता है। लेकिन असल वजह यह है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का साथ भी हेमंत कटारे को मिलता हुआ नजर नहीं आया और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि सदन के अंदर विपक्ष के उपनेता हेमंत कटारे अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे थे और इसी वजह से उन्होंने उपनेता के पक्ष से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के सदन के अंदर बिखराव की तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे कि कैसे सदन के अंदर विपक्ष बिखरा बिखरा सा नजर आया। मुद्दा था भागीरथ के इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई से मौतों का, जिसको लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जमकर निशाने पर लिया और इसको लेकर कई बार सदन की कार्रवाई हंगामेदार होती हुई नजर आई और कैलाश विजयवर्गीय इस पर घिरते हुए भी नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सिंगरौली में कोल माइंस अडानी को दिए जाने के मामले को लेकर भी विपक्ष ने सदन के अंदर जोरदार हंगामा किया और इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विपक्ष के नेता के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा और इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने सदन के अंदर खेद व्यक्त कर दिया। लेकिन हंगामा इसके बाद भी जारी रहा और इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सदन में इस पूरे बर्ताव को लेकर माफ़ी मांगकर कैलाश विजयवर्गीय को हिट कर दिया, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय माफ़ी नहीं मांगने को लेकर अड़े थे और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जैसे ही बड़प्पन दिखाकर माफ़ी मांग ली, कैलाश विजयवर्गीय बैकफुट पर जाते हुए नजर आए। लेकिन अब इसके आगे की कहानी भी जान लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय के मामले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भले ही माफ़ी मांग ली हो,
लेकिन सदन के अंदर एक मुद्दे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को ही घेर डाला। दरअसल विपक्ष की तरफ से ये सवाल पूछा गया था कि भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों को लेकर मास्टर प्लान कब तक लागू होगा, और इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया कि विधानसभा में मास्टर प्लान 1.5 साल पहले ही मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेज दिया गया है और उनको लागू करना है। और विपक्ष ने इसी को लेकर सवाल पूछा कि यदि 1.5 साल पहले मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया तो मुख्यमंत्री मोहन यादव उसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय जो विपक्ष के निशाने पर थे, उन्होंने मास्टर प्लान को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को ही घेर डाला। अध्यक्ष महोदय, नया मास्टर प्लान को लेकर नेता प्रतिपक्ष हमेशा मुझे चिमटी फोड़ते रहते हैं। मेरे विभाग ने 1.5 साल पहले बना के कंप्लीट रख रखा अध्यक्ष महोदय, और मास्टर प्लान तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी उसको देखकर और उसको जारी करेंगे, मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, और इसलिए मास्टर प्लान हमारा पूरी तरह बनकर तैयार है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी 1.5 साल से माननीय संसदीय मंत्री जी ने कहा है कि मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी के पास 1.5 साल की फुर्सत नहीं है इसलिए कि मेट्रो इंदौर भोपाल के मास्टर प्लान के देखने की। ये तो बड़ी विडंबना है इसे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधानसभा के इस सत्र को वो कैसे देखते हैं। सर, विधानसभा का सत्र था, 6 मार्च तक कार्रवाई होनी थी, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष भी बिखरा हुआ नजर आया, उपनेता ने इस्तीफा दे दिया। सदन के अंदर सत्ता पक्ष भी बिखरा हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैलाश विजयवर्गीय के बर्ताव पर माफ़ी मांगी और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मास्टर प्लान मुख्यमंत्री लागू नहीं कर रहे। क्या पक्ष और विपक्ष दोनों बिखरा बिखरा नजर आया? विधानसभा की जो गरिमा हुआ करती थी वो धीरे धीरे गरिमा समाप्त होती जा रही है। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी ने औकात में रहो नेता प्रतिपक्ष से कहा, मैं समझता हूँ कि ऐसे शब्द मैं भी 2 बार इस विधानसभा में रहा, विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, लेकिन कभी इस तरह की बातें नहीं आई। दूसरा, सीधा सीधा कर्मचारियों को वार्निंग दे देना कि काम ठीक करो नहीं तो 6 दिन का हो जाएगा। और जो भागीरथपुरा में, इंदौर में जो कांड हुआ है, जिस तरह से 32-35 लोगों की जान चली गई, उसको भी सीरियसली जवाब इसमें नहीं आए। छिंदवाड़ा में जो 26 बच्चों की जान गई, उसके भी मतलब कुल मिलाकर जो स्थिति, और एक प्रतिवेदन आया है कि 10 जिलों के कलेक्टर्स ने अपने ज़िले में जो कृषि भूमि थी उसको आवासी कर दी। ये बगैर सरकार के कैबिनेट के होता नहीं है। तो और जिस तरह की रोज़ आ रही कानून व्यवस्था में, ग्वालियर हो या जबलपुर, हत्या के प्रकरण सरेआम चौराहे पे जान से मार देने, लेकिन उस कानून व्यवस्था पे सुधार के लिए कोई स्टेटमेंट आए विधानसभा में, या कोई प्रोग्राम आए, या आपका 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का वो हो गया है ऋण, तो आप इसको जो बजट ला रहे तो कैसे समायोजित करोगे? क्या कैसे विकास होंगे जब पैसे ही नहीं है आपके पास? इन सब चीज़ों के जवाब जो श्वेत कुछ नहीं आया है। तो क्या सर माने कि सत्ता पक्ष बिखरा बिखरा सा नजर आया, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं थे, और विपक्ष इसलिए हताश था कि कोई जवाब आ नहीं रहा था। इन जवाबों की उसमें आपने अभी बात की मास्टर प्लान, ये कांग्रेस की जब सरकार थी कमलनाथ जी, हमने तैयार कर लिया था। 1 महीने सरकार रहती तो मास्टर प्लान इंदौर भोपाल सब आ जाते, लेकिन वो मास्टर प्लान 5 साल हो गए। और कैलाश विजयवर्गीय जो इस विभाग के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 1.5 साल से सीएम के पास है। ये इनकी आपस की टसल की वजह से, और कुछ हेरा फेरी ऐसी हो जाए कि ज़मीनों के भाव बढ़ जाए, इन सब हेरा फेरी में मास्टर प्लान, क्योंकि मास्टर प्लान के बगैर भोपाल राजधानी हो, इंदौर, विकास की बात आप नहीं कर सकते हैं। बेईमानी है, पर बात विकास की भी होती है और मास्टर प्लान भी नहीं। सर, विपक्ष शुरू में तो आक्रामक नज़र आया और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी नज़र आए, लेकिन सदन के अंदर विपक्ष की एकजुटता में कमी नज़र आई।
देखिए ये कमी एकजुटता की हो सकती है, लेकिन जितने भी विधायक हैं उनने अपनी बात मजबूती से रखी। और जब मैंने कहा ना कि हताश जब हो जाते हैं जब कोई जवाब ना आए या उसको रिस्पांस नहीं मिले। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन इस बजट में जो तमाम तस्वीरें, वीडियो और बयान निकल कर आए वो इस बात को जाहिर करते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान जो है बिखरा सा नजर आया, तो विपक्ष में भी एकजुटता की कमी नजर आई। लेकिन आने वाले दिनों में भी क्या इसके कोई बड़े साइड इफेक्ट नजर आने वाले, इसका इंतजार करना होगा। लोकमत की इस महत्वपूर्ण खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।